मंच पर ऐतिहासिक क्षण जब आज के दिन 1,20,336 नियुक्ति पत्र शिक्षकों को दिए जाने वाले हैं। कंचन कुमारी को अवंतिक नियुक्ति पत्र दे रही हैं माननीय मंत्री जी। मैं अनुरोध कर रहा हूं संजू कुमारी 125 से 593253 कृपया मंच पर आए। कृपया ध्यान देंगे, शेष जितने भी शिक्षक वृंद हैं अपने स्थान पर बने रहें, आप बिल्कुल भी ना हिलें। कोई अभी मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के संग मधुबनी संदेश। मधुबनी वाटसन स्कूल में अभी हम लोग उपस्थित है। आज 2 तारीख है और आज बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज विद्यालय अध्यापक न्यूनतम पत्र बांटा जा रहा है। बिहार के हर जगह ये पत्र बांटा जा रहा है। आपको बता दें मधुबनी में अभी हम लोग उपस्थित है, पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत यहाँ पे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि डिप्टी सीएम और सीएम भी पीछे दिख रहे होंगे। पटना के गांधी मैदान में जो है शिक्षक और शिक्षिका लोगों को जो है संबोधित करते हुए आपको बता दें कुल 1,20,336 शिक्षक शिक्षिका बहाली की गई है आज। और डिप्टी सीएम के थ्रू वहाँ पे बहुत सारे अन्य लोग भी और मंत्री लोग भी उपस्थित थे पटना में के गांधी मैदान में, और सबके हाथ से जो है शिक्षक और शिक्षिका लोगों को पत्र दिया गया। आपको बता दें कि मधुबनी में जिला के प्रभारी मंत्री सह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्रीमती लेसी सिंह के द्वारा भी मधुबनी में भी बांटा गया, जहां पे मधुबनी के डीएम एसपी भी दिखे। दीप प्रज्वलित करके जो है लेसी सिंह ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और यहाँ के जो शिक्षक शिक्षिका लोग थी उनको भी पत्र दिया गया। आपको बता दें कि बिहार के हर जिले में जो है ये पत्र आज बांटा जाएगा। आपको बता दें कि मधुबनी के एसपी डीएसपी और मधुबनी के मंत्री लेसी सिंह तीनों का एक ही बात कहना था कि जिस तरीके से एक बच्चे के लाइफ में उनकी माता पिता का सहयोग होता है उसी तरीके से एक टीचर का भी होता है। तो जिस तरीके से इन लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है उसी तरीके से ये लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाए। और आपको बता दें गांधी मैदान में डिप्टी सीएम और सीएम बहुत ही खुशी में दिखे गए, जहाँ की वो उन्होंने विपक्ष पे पलटवार भी किया कि उनका काम है तानाशाही करना और जो भी इस पे सवाल उठाना। लेकिन अगर उतना अच्छा मौका नहीं है तो इससे पहले क्यों नहीं दिया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार सरकार के लिए। आगे हम यहाँ के जो कुछ शिक्षक शिक्षिका लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और लेसी सिंह से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है के नौजवानों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए। और उसमें भी 48% महिलाएं अध्यापक बनी हैं। ये भी बिहार के लिए खुशी का क्षण है जो हम आधी आबादी को भी अवसर दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और नौकरियां दे रहे हैं। तो आज सभी ज़िले में औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम था। आज मधुबनी ज़िले में भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस ज़िले के प्रभारी मंत्री होने के नाते। यहाँ भी इस ज़िले का भी 2,685 अध्यापक नियुक्त हुए हैं और उनको भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है। 1,000 जो है पटना 2685 में 1,000 पटना अध्यापक गए हुए हैं और शेष को यहाँ अभी हम लोगों ने वितरण किया है और वितरण की प्रक्रिया चल रही है। ये बहुत ही बिहार के लिए और यहाँ के विकास में 4 चांद लगेगा। और ये जो है शिक्षक नियुक्ति ये बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए ये उनको जो नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिका है उनके हाथों में दिया गया है। फिर से बहाली निकली है 1 लाख और भी अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आप लोग सुन रहे थे और 1 लाख से अधिक फिर
आज ही निर्देश प्राप्त हुआ कि कल से उसमें प्रक्रिया शुरू होगी। तो और भी बिहार के लिए एक खुशी की बात है कि जो बिहार के जन आकांक्षाओं के लिए हमारी सरकार, चाहे जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से हो या रोजगार देने की बात हो या नौकरियां देने की बात हो, तो हमारी सरकार हम लोग दे रहे हैं। बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बिहार आगे बढ़े, यहाँ के कोई भी बेरोजगार नहीं रहे, सबको रोजगार से जोड़ा जाए, सबको नौकरियां दी जाए। तो ये सभी नवनियुक्त प्राध्यापक को शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ। वो अपने कर्तव्यों पर खरा उतरे और बच्चे के भविष्य को संवारे। विपक्ष में तोहमती मर रही है कि अनियमितता काफ़ी देखने को मिली है। अरे अब और इस डोमिसाइल को खत्म कर दिया गया है। नहीं, देखिए, ये देश एक है। हम भले राज्य अलग अलग है, लेकिन देश तो एक है। जब हम देश की बात करते हैं कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं, भारतवासी हैं, तो इसलिए इसमें जो विरोध करने वाले लोग हैं तो वो करेंगे। लेकिन जो आज इतने 1,20,336 शिक्षक नियुक्त हुए हैं, पारदर्शी तरीके से हुआ है, कहीं कोई धांधली नहीं हुई है। तो अब इससे लालू जी पहले लैंड फॉर जॉब किए और फिर इस बार अरे देखिए, अब तो विपक्ष का क्या, विपक्ष रोजगार नहीं मिल रहा था तो कह रहे थे कि रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौकरियां नहीं दे रही है सरकार। अब जब रोजगार दे रहे हैं हम लोग, हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी नौकरी दे रहे हैं तो कह रहे हैं गड़बड़ी है। तब उन लोगों को तो वही लोग कह रहे हैं। तो अब इतना पारदर्शी और इससे और पारदर्शी कुछ नहीं हो सकता है। कहने वाले कहते, कोई कहे, XYZ विपक्ष के नेता कहे, इसमें कोई सच्चाई नहीं, सच्चाई से परे है। इसलिए हमारी सरकार में एकदम पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ इसमें बहाली हुई है। जो भी बहालियाँ हो रही है उसमें कहीं गड़बड़ी की किसी को गुंजाइश ही नहीं बची। बोलने वाले बोलते रहे, इससे क्या फर्क पड़ने वाला। इतने लोगों को रोजगार मिला पारदर्शी तरीके से, तो ये खुशी नहीं हुई। लेकिन इस विद्यार्थियों के लिए रोजगार ये अदालत लगा दी अपने आवाज पे। अच्छा, लगाए, उससे कौन रोक सकता है? लोकतंत्र, समय में ही इस नियुक्तियों सरकार ने मॉडिफाई कर दिया है। शिक्षकों को मौका, लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, कहने की आज़ादी है, किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन बिहार के अभी आप 1,20,336 लोगों के घर में दिवाली से पहले ये दिवाली शुरू हो गई, ये नहीं देख रहे हैं। खुशहाली आ गई, ये नहीं देख रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान आ गई, ये नहीं देख रहे हैं। अब विरोध करना है तो विरोध करे, इससे क्या फर्क पड़ता है। शिक्षा विभाग द्वारा बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में मई में विज्ञापन इसका हुआ था और अगस्त में परीक्षा हुई और बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में त्योहारों के समय भी इसमें काउंसलिंग कराई गई। आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए तुरंत ही भेजा गया। बहुत ही कम समय में इतनी अच्छी संख्या में लगभग 1,20,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति पूरे बिहार राज्य में की जा रही है, जिसमें से कि मधुबनी जिला में 2,685 शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। और आज ही जो मुख्य कार्यक्रम है पटना, उसमें लगभग 1,000 शिक्षकों को वहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और शेष सभी शिक्षक यहाँ पे आमंत्रित हैं, आपको आज दिया जाएगा। बस मेरा सभी नवनियुक्त शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामना है, आप लोग की भविष्य में अच्छा करें। बस एक अनुरोध रहेगा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों का भविष्य जितना ज़्यादा गार्जियन संभालते हैं, जो मार्गदर्शन गार्जियन देते हैं, उनके पेरेंट्स देते हैं, शिक्षक उससे ज़्यादा उसमें योगदान करते हैं। और जितनी अच्छी शिक्षा रहती है, जितनी अच्छी हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, उतना ही उनका भविष्य अच्छा होता है, उतना ही देश का विकास होता है। तो आप सभी लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। ये केवल नौकरी के रूप में इसको ना लें, क्योंकि आप जो बोलते हैं इसके बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। हम लोग अपने बचपन का समय याद करते हैं, अगर शिक्षक ने, हमारे गुरुजी ने कोई बात बताई और घर में अगर हमारे माता पिता उससे अलग बताते थे तो हम लोग लड़ लेते थे कि गुरुजी की ही बात सही है। मतलब इतना विश्वास शिक्षकों पे रहता है। तो मैं आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये दी जा रही है इस अवसर पे, इसको एक कर्तव्य के रूप में लें और ये
सुनहरा अवसर है कि आप अपने देश के विकास में आप अपना योगदान करें और शिक्षा व्यवस्था को और महत्वपूर्ण और सुदृढ़ आप लोग बनाएं, ताकि हम लोगों का राज्य और विकसित हो। अंत में पुनः सभी नवनियुक्त शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे से। थैंक यू। अभी इन लोगों को पत्र मिल गया है मंत्री जी के द्वारा, लेटर सिंह के द्वारा। इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि कैसा लग रहा है और कितनी खुशी हो रही है जो अभी ये पत्र हाथ में है टीचर का। अभी ये खुद एक मतलब युवा है और एक युवा को और शिक्षा देने का काम करेगी, तो कितनी ज़्यादा खुशी मिल रही है। परिचय दे दीजिएगा। जी, मेरा नाम कोमल कुमारी है, पापा का नाम संजय कुमार यादव। और मैं अभी ये जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, उसी में मैं सीटेट क्वालिफाई की हूँ। और उसके बाद थोड़े दिन 2-3 महीने के बाद ही जैसे वो रिज़ल्ट आया, उसके 1-1.5 महीने के बाद ये बीपीएससी का आ गया। तो फिर उसके बाद हमने सोचा नहीं था कि मतलब अचानक से बीपीएससी ये टीचर वालों का लेगा, लेकिन मैं सोचती थी कि बीपीएससी एसडीओ बीडीओ का प्रिपरेशन करूंगी। तत्काल में ये टीचर के लिए लगा दिया गया। कोई बात नहीं, हमको अगर टीचर ही बनना है तो अच्छे लेवल का टीचर बनना है, ताकि हम जो गरीब बच्चे हैं, हमको ना बचपन से ही यही आदत है। मतलब जो भी हम स्कूल भी में भी थे, तो फिर भी हमको ना, जब मैं हायर क्लास में रहती तो मेरे क्लासमेट जो जिसको कम समझ में आए या फिर लोअर क्लास के मेरे से मतलब वो जूनियर रहती थी, तो फिर मैं उसको भी पढ़ाती थी। तो ये सब चीज़ मेरे अंदर स्किल्स, तो जो पढ़ाने वाला है वो मेरे अंदर। पिछले साल मैंने यूट्यूब पे ये 11th-12th का बायो पढ़ाना भी स्टार्ट करा था। मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो मतलब गांव के स्कूलिंग से ही, गवर्नमेंट स्कूल से ही मैंने 10th करा है, 12th करा है, सब कुछ। अभी ग्रेजुएशन मेरा हुआ नहीं है फाइनल, अभी मैं 12th लेवल पे। ये कितनी खुशी हो रही है, ये पत्र आपको आपके हाथों में मिला है मंत्री जी के द्वारा, और कितनी ये बिहार सरकार की जो ये उपलब्धि है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो ये मेरा पत्र मिला है, मतलब इसकी तो मुझे अपेक्षा नहीं थी। बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि बीपीएससी के थ्रू मुझे इतना बड़ा चीज़ से सम्मानित किया गया है। मुझे यकीन नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे 8 लाख बच्चा जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें से मेरा चयन होगा, लेकिन हो गया। वो भी जनरल के कट ऑफ के थ्रू हो गया, वो भी जनरल के कट ऑफ के थ्रू हो गया, और वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिल रही है। एक छात्र जो होता है वो अपने माँ बाप के बाद जो अगर एक बच्चे की ज़िंदगी में किसी का योगदान होता है तो वो उसके टीचर का होता है। अब वो योगदान एक बच्चे के या बहुत सारे बच्चे की ज़िंदगी में देने वाले हैं। कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है और क्या लग रहा है कि वो जिम्मेदारी निभाने के लिए अभी आप रेडी हैं? मेरे लाइफ में जो योगदान है मुझे यहाँ तक लाना, वो फर्स्ट में है मेरी मम्मी का, क्योंकि वो भी एक टीचर है और मैं भी उन स्कूलिंग भी किसी के लाइफ में ये योगदान देने वाले, तो कितनी खुशी हो रही है उसके लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तैयारी है क्या बच्चों लोगों को मतलब तैयार कर पाइएगा उतना? तैयारी तो मुझे इतना लेवल का है कि मैं जो ये प्राइमरी क्लास का ही 1 to 5 है, मैं 12th लेवल तक का तैयारी कर सकती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी एक महिला है, उनसे भी बात करते हैं। कितनी खुशी हो रही है आज ये जो शिक्षक नियुक्ति का पत्र मिला है हाथ में, कितना खुशी मिल रहा है? मंत्री जी लेटर सिंह जी के द्वारा मिला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये मुझे बीपीएससी लेवल पे मिला है। मैं हमेशा से टीचर बनना चाहती थी, हमेशा से चाहती थी कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं। मेरी पढ़ाई बाहर से पंजाब से हुई है, फिर मैरिज के बाद मैं यहाँ पर आ गई। इससे पहले मैं 6 to 8 में पढ़ा रही हूँ। अब इससे बाद मैं सोचती थी कि इसके बाद भी आगे कर सकूँ पढ़ाई। एक जो बच्चे की ज़िंदगी में जो एक रोल होती है वो माँ बाप का सबसे बड़ा होता है, उसके बाद जो होता है वो टीचर का होता है। क्या लग रहा है कि वो इतना बड़ा जिम्मेदारी निभा पाइएगा? अगर बीपीएससी क्लियर किए हैं तो निभा ही पाइएगा, लेकिन क्या उस सब चीज़ों की तैयारी हो चुकी है पूरी तरीके से? हाँ, वो मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। बच्चे जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ भी सब बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो पंजाब से आप बिहार आई हैं, वो बिहार में अब आपको पढ़ाना पड़ेगा। पंजाब का तरीका अलग होगा, बिहार का अलग। शुरू में जब मैं यहाँ पर आई थी तो बहुत मुश्किल लगता था, हर जगह का अलग अलग होता है पढ़ाई का। फिर शुरू में मुश्किल लगता था, फिर धीरे धीरे फिर उसमें एडजस्ट हो गई। खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हमने कुछ छात्र लोगों से भी बात किया, जैसे कि ये आपने सुना कि बहुत सारा खुशी हो रहा है कि एक युवा लड़की भी थी कि हाँ, एक खुद ही अभी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक मौका भी मिला है कि कुछ और लोगों को, कुछ और छात्र छात्राओं को जो है शिक्षा दे सके। बहुत खुशी मिली है। जैसे कि यहाँ पे जो
मंत्री जी आई हुई थी, मधुबनी के डीएम, एसडीएम, एसपी सब वहाँ पे उपस्थित। सबका यही कहना है कि बहुत बड़ी खुशी की बात है और बिहार सरकार के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो ये अभी 1 लाख से ज़्यादा टीचर लोगों को जो है ये मौका दी गई है। और सेकेंड, जैसा कि सीएम का अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जो यहाँ पे बातचीत हुई, उससे ज़्यादा नियुक्ति पत्र निकाला जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। जय बिहार। रंजन 125 से 588082 कृपया आ गया है। अब बारी है प्रीति कुमारी की। प्रीति कुमारी के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शोभा। प्रीति कुमारी मंच पर आए। प्रीति कुमारी मंच पर आए। प्रीति कुमारी को औपचारिक नियुक्ति पत्र दे रहे हैं अपर समाहर्ता महोदय श्री नरेगा साहब। अब बारी है शोभा कुमारी 125 के लिए, रोल नंबर 591257 मंच पर आए। शोभा कुमारी 125, रोल नंबर 591257। अब बारी है आरती कुमारी, किसे मंच पर आए। आरती कुमारी मंच पर आए। आरती कुमारी मंच पर आए 125 से, रोल नंबर 597515। उन्हें औपचारिक नियुक्ति पत्र दे रहे हैं जिले के पुलिस कप्तान सुशील कुमार साहब। अब बारी है रेखा कुमारी 125, 595611। इन्हें औपचारिक नियुक्ति पत्र देंगे जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री संजय कुमार साहब। रेखा कुमारी से अनुरोध मंच पर आए। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार औपचारिक नियुक्ति पत्र देते हुए रेखा कुमारी जी को। अगली बारी संगीता कुमारी की मंच पर आए। संगीता कुमारी, उन तक मेरी आवाज जारी है। संगीता कुमारी 125 से 599292। अगली बारी है संगीता कुमारी के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कंचन कुमारी 125 से। माननीय मंत्री जी द्वारा औपचारिक नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है संगीता कुमारी को। अगली बारी कंचन कुमारी की मंच पर आए। कंचन कुमारी के बाद अनुरोध